नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर 2025 है और हम यहाँ पिछले 2 दिनों की सबसे अहम कानूनी खबरों पर एक गहरी नजर डालने के लिए हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दूसरी कानूनी गतिविधियों से जुड़ी कई जरूरी अपडेट्स हैं। जी, आज का हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि खबरें क्या हैं, बल्कि ये समझना कि उनके मायने क्या हैं, उनका असर क्या हो सकता है और मतलब कानूनी दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। बिल्कुल। पिछले 1-2 दिन में कई ऐसे मामले आए हैं जो काफी दिलचस्प हैं। कानूनी तौर पर तो अहम ही है, साथ ही समाज और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों के जरिए वो पूरी तस्वीर समझी जाए। डिजिटल पहचान से लेकर सामाजिक न्याय तक कई पहलू हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। पहला मामला जो है वो थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है, सीधे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से। हाँ, ये काफी अजीब घटना हुई। जी हाँ, सीजेआई बीआर गवाही पर सुनवाई चल रही थी और एक वरिष्ठ वकील हैं राकेश किशोर, उन्होंने कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके फौरन बाद बार एसोसिएशन ने एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट परिसर में उनकी एंट्री पर भी बैन लग गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब एक तो अदालत की अवमानना है ही, ऊपर से ये न्यायपालिका के सम्मान और गरिमा पर सीधा सवाल है। बार एसोसिएशन का तुरंत एक्शन लेना दिखाता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, वो तो है। हालांकि सीजेआई गवाही ने बाद में इस पर कुछ कहा भी है। जी, उन्होंने कहा कि वो और जस्टिस विनोद चंद्रन इस घटना से बहुत चौंक गए थे, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि अब ये उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय है। अच्छा, शायद वो मामले को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते, लेकिन घटना की गंभीरता तो अपनी जगह है ही। बिल्कुल। और सीजेआई गवाही आजकल वैसे भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। वियतनाम में भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने वियतनाम में एक बहुत ही व्यक्तिगत और सामाजिक बात कही। बताया कि कैसे उनका जन्म एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था, लेकिन हमारे संविधान ने उन्हें बराबर की गरिमा और मौके दिए। ये बयान अपने आप में संवैधानिक मूल्यों की ताकत दिखाता है। और उन्होंने वकीलों से भी कुछ अपील की। जी, उन्होंने वकीलों और लॉ फर्म्स से कहा कि जो हाशिए के समुदायों से लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं, उन्हें बराबर के अवसर दें। ये दिखाता है कि वो अपने पृष्ठभूमि को और अपने पद को सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिजिटल गवर्नेंस में लड़कियों की सुरक्षा की बात भी की उन्होंने। ये आज के समय में बहुत जरूरी मुद्दा है। निश्चित रूप से उनके ये बयान दिखाते हैं कि वो सिर्फ पारंपरिक कानूनी मुद्दों तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक बराबरी, टेक्नोलॉजी के दौर की चुनौतियां, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, इन सब को लेकर वो काफी सजग हैं, चिंतित हैं। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पे आते हैं जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, पर्सनैलिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार। ऐसा लग रहा है जैसे एक के बाद एक सेलिब्रिटी कोर्ट जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत तेजी से उभरता हुआ कानूनी फील्ड है। अभी देखिए, गायक कुमार सानू, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी उनकी मर्जी के बिना उनके नाम, आवाज, गाने का स्टाइल या उनसे जुड़ी कोई भी पहचान का कमर्शियल इस्तेमाल न कर सके। अच्छा, और इसी तरह के दूसरे मामले भी हैं। सुनील शेट्टी का भी जिक्र था। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनील शेट्टी के पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी के मामले में भी उनके केस में डीप फेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हुआ था, तो कोर्ट ने उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ये सारे मामले एक साथ क्यों आ रहे हैं अचानक? कुछ खास वजह? हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। AI, वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, ये सब इतना एडवांस हो गया है कि किसी की भी आवाज, चेहरा, अंदाज कॉपी करना और उसका गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और सेलिब्रिटीज के लिए तो उनकी पहचान ही उनका ब्रांड है, उनकी कमाई का जरिया है, तो जाहिर है वो इसे लेकर ज्यादा चिंतित है। मतलब ये सिर्फ शोहरत बचाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी डिजिटल पहचान और उससे जुड़े उनके आर्थिक हितों, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स की सुरक्षा का सवाल है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी कैसे नए नए कानूनी सवाल खड़े कर रही है। अच्छा, अब जरा आरक्षण से जुड़े कुछ मामलों पर आते हैं। ये हमेशा ही एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बिल्कुल, और इस पर भी हाल में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। राज्य सरकार ने लोकल बॉडी इलेक्शंस में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 42% आरक्षण का एक आदेश निकाला था। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। रोक लगा दी? किस आधार पर?
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये 42% और बाकी आरक्षण मिलाकर राज्य में कुल आरक्षण 67% हो रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस 1992 में साफ कहा है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा मतलब कुल मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो 50% वाली लिमिट। जी, तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहली नजर में इसे उस लिमिट का उल्लंघन माना है। अब ये मामला फिर से वही बहस छेड़ता है, आरक्षण की सीमा और राज्यों की सामाजिक न्याय की नीतियां, इनके बीच संतुलन कैसे बने। और महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण को लेकर कुछ चल रहा है, वहाँ कोर्ट का क्या रोक है? हाँ, महाराष्ट्र में सरकार जो पात्र मराठा है उन्हें कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दे रही है। इससे उन्हें ओबीसी कोटे का फायदा मिल सकेगा। इस फैसले को चुनौती दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है। मतलब सरकार अभी सर्टिफिकेट जारी रख सकती है? जी, फिलहाल तो यही स्थिति है। अंतिम फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन अभी सरकार के लिए ये एक तरह से राहत है। तो ये दिलचस्प है, एक तरफ तेलंगाना में कोर्ट 50% की सीमा पार होने पर आरक्षण रोक रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोर्ट एक प्रक्रिया को फिलहाल जारी रहने दे रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि आरक्षण के मामले कितने पेचीदा होते हैं। हर राज्य की अपनी स्थिति है, अपने कानूनी तर्क हैं। दोनों फैसले यही दिखाते हैं कि अदालतें आरक्षण नीतियों को संवैधानिक कसौटी पर तो परख रही हैं, लेकिन अंतरिम राहत या प्रक्रियात्मक मामलों पर उनका रुख अलग-अलग हो सकता है। चलिए अब एक ऐसे मामले पर आते हैं जिसका सीधा ताल्लुक आम आदमी के न्याय पाने के अधिकार से है। बिहार से खबर है। हाँ, और ये खबर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट से जिन 3.5 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उन सभी को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। 3.5 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मुफ्त कानूनी सहायता क्यों? बाकी ये लोग, जिनमें से ज्यादातर शायद गरीब हों या जिन्हें जानकारी न हो, अपने नाम हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें। देखिए, संविधान हमें अधिकार तो देता है, लेकिन अगर उन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी मदद ही न मिले, जैसे वकील की सलाह या कोर्ट जाने का जरिया, तो वो अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। सही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कदम न्याय तक सबकी पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस को हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। ये सुनकर वाकई अच्छा लगा कि कोर्ट इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद के लिए सोच रहा है। हाँ। अच्छा, अब एक पुराने और काफी चर्चित मामले पर आते हैं, सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामला। इसमें क्या अपडेट है? हाँ, इसमें सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि निचली अदालत ने 2005 के इस मामले में जिन 22 पुलिसकर्मियों को बरी किया था, सीबीआई ने उनकी रिहाई को स्वीकार कर लिया है। मतलब सीबीआई अब उन बरी हुए पुलिस वालों के खिलाफ अपील नहीं करेगी। अच्छा, ये जानकारी कब सामने आई? बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर कम से कम सीबीआई की तरफ से उन पुलिसकर्मियों के लिए ये मामला अब खत्म माना जाएगा? हाँ, सीबीआई के इस बयान के बाद तो ऐसा ही लगता है। ये इस लंबे और काफी विवादित मामले में एक अहम मोड़ है। जाहिर है, इससे अभियुक्तों को तो राहत मिली है, पर जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए न्याय की लड़ाई शायद और मुश्किल हो गई है। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर बात करते हैं जो बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है इस बारे में। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने एक 15 साल की लड़की को गर्भपात यानी अबॉर्शन की इजाजत दी है। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर गर्भावस्था जारी रहती है तो उस लड़की की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और वो लड़की अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहती है। ये बहुत ही संवेदनशील फैसला है। इसमें लड़की की भलाई और उसके भविष्य को सबसे ऊपर रखा गया है। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि अदालतें ऐसे मामलों में सिर्फ कानून के अक्षर नहीं देख रही, वो नाबालिग की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्थिति और उसके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इन सबको ध्यान में रख रही हैं। किशोरियों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं, उस लिहाज से ये अहम है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से भी बच्चों के अधिकारों पर काफी जोर दिया जा रहा है। जी जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि हर लड़की को जन्म लेने और फलने फूलने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कुछ राज्यों में जो लिंगानुपात बिगड़ रहा है उस पर भी चिंता जताई। और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बाल अधिकार और कानून पर हैंडबुक का अनावरण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को कम उम्र में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है ताकि वो जागरूक बने और सुरक्षित रहें।
ये दोनों ही बातें आज के समय में कितनी जरूरी हैं। ये अच्छा है कि न्यायपालिका इन सामाजिक मुद्दों पर, खासकर बच्चों और लड़कियों से जुड़े सवालों पर इतनी गंभीरता से सोच रही है। और इसी से जुड़ा वो मध्य प्रदेश वाला दुखद मामला भी है, जहां खांसी के सिरप से कथित तौर पर करीब 24 बच्चों की मौत हो गई थी। उस मामले में जो डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभी हमें कितना कुछ करने की जरूरत है और सिस्टम की जवाबदेही तय करना कितना जरूरी है। तो ये थी पिछले कुछ दिनों की वो मुख्य कानूनी सुर्खियां जिन पर हमने थोड़ी गहराई से बात की। पर्सनालिटी राइट्स की नई लड़ाई से लेकर आरक्षण की पुरानी बहस तक, और आम आदमी की न्याय तक पहुंच से लेकर बच्चों की सुरक्षा तक कई तरह के मुद्दे सामने आए। निश्चित रूप से ये सारी खबरें अगर एक साथ देखें तो ये पता चलता है कि हमारा कानूनी सिस्टम कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है। ये लगातार बदल रहा है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं और कानून, अदालतें, ये सब उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे अदालतें डिजिटल युग की चुनौतियों से निपट रही हैं, जैसे पर्सनालिटी राइट्स, डीप फेक, कैसे वो सामाजिक न्याय के सवालों से जूझ रही हैं, आरक्षण, सीजीआई के बयान, बिहार वोटर लिस्ट वाला मामला, और कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे गर्भपात का अधिकार या बच्चों की सुरक्षा, इन सबको प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल। और जाते जाते आज के लिए एक सवाल। हमने देखा कि सेलिब्रिटीज तो अपने पर्सनालिटी राइट्स बचाने कोर्ट जा रहे हैं, अपनी डिजिटल पहचान को लेकर वो काफी सजग हैं, पर क्या हमारे पास, मतलब आम नागरिकों के लिए, उनके डिजिटल व्यक्तित्व, जैसे उनकी आवाज, उनका चेहरा, उनकी ऑनलाइन पहचान, इन सब को इस डिजिटल दुनिया में गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए मजबूत कानूनी इंतजाम है, या इस दिशा में अभी और सोचने और शायद कुछ नया करने की जरूरत है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की आज की ये कड़ी यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ताजा कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।